हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है निम्न प्रकार से होता है। पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है, जुड़ना। संयोजन में क्या होता है, जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक या एकल क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन वायु के साथ अभिक्रिया करके, या कार्बन क्या है बोल सकते, कोयले का जब दहन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एकल उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के द्वारा जल का बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के द्वारा जल का बनना एक प्रकार से क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एकल उत्पाद जल बोले तो H2O का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, दूसरा अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन मीन्स होता है टूटना। तो एक क्या करेंगे, एक अभिकारक जब टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन, और दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है, वैद्युत वियोजन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो अभिकारक का ऊष्मा या गर्मी द्वारा किया गया ऊष्मीय वियोजन, किया गया वियोजन क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन। मतलब यदि अभिकारक को दो या दो से अधिक के उत्पाद में तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, अभिकारक होता है जिसको हम लोग ऊष्मा दे करके क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें, ऑक्सीजन गैस में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। तो इसको तोड़ने के लिए क्या दे रहे हैं, यदि ऊष्मा देते हैं तो क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रकाशीय वियोजन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। मतलब कह सकते हैं कि वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड
क्या है, सिल्वर क्लोराइड को जो प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर अलग और क्लोरीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत वियोजन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या, वैद्युत वियोजन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो वैद्युत वियोजन क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें वैद्युत विधि द्वारा क्या करते हैं, वैद्युत विधि द्वारा वियोजन कराया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने से दो या दो से अधिक सरल उत्पाद में बदल जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे जल को जब हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा जब वाटर के जलीय विलयन में हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या कहते हैं, वाटर के विलयन में हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, क्या, वे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन का क्या करा रहे हैं, आयरन और कॉपर सल्फेट जब अभिक्रिया करते हैं तो आयरन अधिक क्रियाशील होता है जो क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग करके अपना आयरन सल्फेट क्या होता है, बना लेता है। तो इसमें क्या देखते हैं, आयरन अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो इसीलिए कॉपर को क्या कर देता है, आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है उसके यौगिक से। तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होती है, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट के, एक कौन सोडियम सल्फेट बोले तो जलीय सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है, बेरियम जो होता है क्या करता है, इसमें बेरियम जो होता है किसके, क्लोरीन के साथ क्या होता है, क्लोरीन से अलग होकर के किसके, सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। और सोडियम जो होता है वो क्या करता है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, सोडियम आयन क्या करता है, अलग होकर के किसके साथ, उसके बेरियम क्लोराइड के आयन के साथ क्या हो रहा है, जाकर के मिल जाता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें दो आयनों के क्या कर रहे हैं, दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अब उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का कमी होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या कहेंगे, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का कमी या ह्रास होना वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कोयले का दहन, क्या है, कोयले का दहन मतलब कार्बन का जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के वायु की उपस्थिति में कराते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार सल्फर का वायु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग दूसरा इसमें देखेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या देखेंगे हम लोग, अपचयन। क्या देखेंगे, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। क्या देखेंगे, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। तो वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का वृद्धि होना या ऑक्सीजन परमाणु का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे सोडियम का हाइड्रोजन के साथ क्या कर अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्राइड बनाता है। इसी प्रकार कैल्शियम जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, अर्थात वे अभिक्रिया क्या कहलाते हैं, अपचयन अभिक्रिया क्या देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। इसमें क्या देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड किसमें, कॉपर में, मतलब इसमें हो क्या रहा है कि कॉपर से क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में बदल रहा है, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अर्थात क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन वहीं पे देख रहे हैं हाइड्रोजन किसमें, H2O में बदला, जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार अभिक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसके आगे हम लोग अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।